नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि मित्रों, पुरानी नियमावली की लड़ाई एकदम जोर शोर से इस समय चल रही है और चल इस बात को लेकर के रही है कि सरकार तक हम लोगों की आवाज़ मजबूती से पहुंची है। जो भी डिमांड, जो भी चीज़ें शासन को चाहिए थी, हम लोगों ने उसको दिलवा दिया। अब प्रश्न ये है मित्रों, बहुत क्लियर और बहुत साफ स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग आपको बरगलाएंगे, आपको गोलमोल घुमाएंगे कि टेट लागू होगा कि नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेट का रिजल्ट किसी भी दशा में रक्षाबंधन से पहले आ जाएगा, तो आप लोगों को टेट का रिजल्ट मिल गया और अप्रत्याशित टेट का रिजल्ट इस बार आया है। बहुत लोग पास हुए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि टेट का रिजल्ट अच्छा है और सच्चाई यही है कि अब हमें अगली रणनीति, अगली मुहिम को लेकर के मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न ये है, बहुत स्पष्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि क्या टीजीटी में टेट लागू होगा? तो लोग अपने अपने स्तर से कई तरीके से करें कि नहीं लगेगा, ये मुझसे करें, वो मुझसे करें। देखिए, मैं बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, हमें बहुत गोल गोल घुमाना नहीं आता और न मैं किसी को घुमाना चाहता हूं। जो भी साथी पुरानी नियमावली के पक्ष में, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमें इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदलना है। और हम इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं पुरानी नियमावली को लेकर के मित्रों कि अचानक नियमों में बदलाव करना उन तमाम नौजवानों के साथ विश्वासघात है जिन्होंने एक लंबे अरसे से एक उम्मीद लगा करके टीजीटी की तैयारी में अपनी ऊर्जा जाया की है। कुछ लोगों को मेरी बातें अपच होंगी कि आखिर अनिल सिंह इतना पुरानी नियमावली पर जोर क्यों दे रहे हैं। उसका सीधा सीधा फंडा है दोस्त कि मैं पुरानी नियमावली को लेकर के इसलिए दबाव बना रहा हूं कि पुरानी नियमावली में जो लोग बीएड नहीं कर पाए थे, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि लाख 2 लाख रुपए लगा करके डिग्री खरीदें, उनके लिए अवसर नहीं मिल रहा है। अब वो बीएड करेंगे तो पता चला कि 5 साल बाद भर्ती आएगी तो ओवरेज हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। कहने का मतलब 50 साल पूरा 60 साल के हो जाएंगे तो रिटायर ही हैं। इसी तरीके से कई और सब्जेक्ट हैं जहां पर इन्होंने बदलाव कर दिया है। तो भाई, योग्यता में बदलाव, डिग्री में बदलाव करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जिन अध्यापकों के द्वारा, जिन गुरुओं के द्वारा हम लोग शिक्षा ग्रहण करके यहां तक पहुंचे हैं, वो सभी बेकार हैं। तो क्या सरकार उन सभी को निकाल करके बाहर कर देगी? या तो सरकार एक फरमान जारी करे ना कि जितने भी शिक्षक हैं, अभी आपने देखा कि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 6 से 8 तक, 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए जो टेट बहुत जरूरी है, टेट टीईटी, लोग परीक्षा दिए। और बता दें आपको कि एक स्पेशल टेट की भी तैयारी चल रही है, खासतौर से उन शिक्षकों के लिए। तो कहीं ना कहीं हर चीज स्पेशल ही सरकार चुनाव के उसमें आकर के कर रही है। अब मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले व्यक्ति को सामाजिक अध्ययन की किताब को पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दिया करिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, वहां दाल नहीं गली, तो यहाँ आए तो उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन तमाम ऐसी बहनें हैं, तमाम ऐसे भाई हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह मूड बनाया था कि हम प्रयागराज चलेंगे, हम लखनऊ चलेंगे, या हम डिग्री लेकर के सीधे टीजीटी की तैयारी करेंगे, विषय की तैयारी करेंगे, विषय विशेषज्ञ बनेंगे और एक नौकरी लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अब ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जिन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया है, जिन्होंने कभी समाज के बारे में नहीं सोचा है, अपने बारे में सोचा है, निजी स्वार्थ में। प्रश्न मित्रों यहां ये पर है कि जो लोग कह रहे हैं कि टेट नहीं लागू होगा, मेरा सीधे सीधे मानना है कि प्रस्ताव मांगा गया है
और प्रस्ताव में सीधे है कि ये टीजीटी की परीक्षा या जो भर्ती है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए होगी, जबकि ऐसा LTGIC में नोटिफिकेशन के दौरान साफ तौर पर लिखा था कि यह विज्ञापन कक्षा 9 और 10 के लिए है। जैसे ही ये विज्ञापन जारी होगा और उसमें लिखा रहेगा कक्षा 6 से 10 तक, तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। टीजीटी के शिक्षक बनने के लिए आपको टेट की अनिवार्यता देखने को मिलेगी, इसमें नो डाउट। अब जब टेट की अनिवार्यता आपको देखने को मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि टेट लागू हो गया है। फिलहाल हमारी मांग, हमारी कोशिश इस बात को लेकर के है कि अचानक 16 सितंबर 2025 को गजट जारी होता है और 1 वर्ष भी नहीं हुए, अब आप उस गजट को, उस नियम को नौजवानों पर थोप रहे हो, अर्थात उन्हें अपंग बनाना चाहते हो। तो ये नहीं होने दिया जाएगा। पिछले 11 जून से लगातार हम लोगों की लड़ाई चल रही है। प्रवक्ता में बिना बीएड को शामिल करने के लिए, प्राविधिक कला को शामिल करने के लिए, अंग्रेजी लिटरेचर और लैंग्वेज के विवाद को हटाने के लिए, संगीत में बीएड हटाने के लिए, शारीरिक शिक्षा में, और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं उसे शामिल न किए जाए। माइनस मार्किंग से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन सामान्य अध्ययन से हमें गुरेज है और रहेगा भी। आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हूं, लेकिन जो भाई बहन पुरानी नियमावली बहाल करने को लेकर के, पुराने पैटर्न पर परीक्षा संपन्न कराने को लेकर के हमारा साथ देना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारी आवाज़ दूर तक जाए। और ये लड़ाई पूरे प्रदेश स्तर की है, पूरे प्रदेश के नौजवानों को हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपसे भी अपील है कि आप लोग भी जोड़ने का काम करिए, आप भी मेरा साथ देने का काम करिए, आप भी इस मुहिम में आगे बढ़ने का काम करिए। यकीनन सरकार तक हमारी आवाज़ मजबूती से पहुंची है, लेकिन अभी तक कोई फैसला न आना हमारे आपके लिए एक चिंता का विषय है। अगर आप भी चिंतित हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही और सटीक सूचना मिल जाए। तो धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ कि आप लगातार युवा मंच टीम को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। जय हिंद।